हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होना है 21 जनवरी को। आप सभी को पता है कि डेट वगैरह सब फिक्स है और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। कुछ लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि क्या मैम जो पेपर है वो पेपर 2 पहले होना है, पेपर 1 बाद में होना है, और हमें जो पेपर होना है उसमें हम क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ें लेके नहीं जाएँ। तो उसके ऊपर ये फुल डेडिकेटेड वीडियो मैंने आज बनाई है, ठीक है। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट के पेपर के बारे में जिसका एग्जाम 21 जनवरी को फिक्स है। तो देखिए, एडमिट कार्ड जिसके आ गए हैं, कल भी एडमिट कार्ड आए हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी क्या होता है ना कि जब एडमिट कार्ड आया तो सभी लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में लग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। तो आप लोग जिसके भी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहे हैं वो आराम से करिए, हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते रहिए, एक टाइम होगा कि सर्वर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जिसके भी एडमिट कार्ड आ गया तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेपर 2 है उसका टाइमिंग है 9:30 से लेकर 12 बजे तक। पहले यही पेपर 1 होता था। पेपर 1 की टाइमिंग होती थी 9:30 से 12 और पेपर 2 की टाइमिंग होती थी 2 बजे से 4:30 बजे तक। लेकिन इस बार इन्होंने ये इसको चेंज किया है और इसमें ये करेक्शन करा है कि जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग में होगा और पेपर 1 बाद में होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये दोनों फॉर्म भरे हैं, जैसे कि डीएलएड वाले होंगे उन्होंने ये दोनों फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन जो बीएड वाले होंगे उन्होंने केवल पेपर 2 फिल किया होगा। तो बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ही जो है पेपर 2 पहले देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो ज़्यादातर डीएलएड वाले ही होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये पेपर 1 उनके लिए होगा, ठीक है। और जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए दोनों पेपर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बीएड वालों के लिए पेपर 2 निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि डीएलएड वाले क्या करते हैं, पेपर 1 पे फोकस करते हैं, ठीक है। पेपर 2 वो ऐसे ही देखते हैं कि चलो ठीक है, देख लेंगे पेपर 2 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पेपर हम देंगे, ठीक है। इस तरह से वो क्या करेंगे, पेपर 2 अगर उन्होंने पहले दिया तो क्या होता है ना कि अगर पेपर 2 उनका अच्छा नहीं गया क्योंकि उन्होंने पेपर 1 की तैयारी की है, पेपर 2 की तैयारी नहीं की है, एसएसटी वगैरह उन्होंने नहीं पढ़ा होगा पेपर 2 में, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर पेपर 2 उनका खराब गया तो कॉन्फिडेंस वहीं से लो हो जाएगा और पेपर 1 भी उनका इफेक्ट कर जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो चेंज किया गया है ये एक तरह से बीएड वालों के लिए तो सही है, लेकिन डीएलएड वालों के लिए थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है जिन्होंने पेपर 2 की तैयारी नहीं की है उनके। लेकिन अगर जिन्होंने पेपर 2 की भी अच्छे से तैयारी की है, पेपर 1 की भी अच्छे से तैयारी की है, तो उनके लिए अच्छी बात है कि पेपर 2 का टाइमिंग 9:30 से 12 है और पेपर 1 की टाइमिंग 2 बजे से 4:30 बजे तक है, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाए होंगे। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जो अभी 20 अगस्त को पेपर हुआ था, 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर सेट पूरे सॉल्व कराए हैं। जितने भी पेपर आज तक हुए हैं उनके पूरे प्रीवियस ईयर सेट करा चुका है मैंने। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने मैराथन भी कराई थी, फुल ईवीएस की 3 से लेकर 5वीं क्लास तक की फुल ईवीएस मैंने कराई हुई थी। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपको पेपर में क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आईडी लेके जानी है, एक आईडी होनी चाहिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। पेन आपको लेके जाना है। देखिए, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम क्या पेन वहाँ पे मिलेगा। देखिए, पेन आपको नहीं मिलेगा, पेन आपको कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। और आप कोशिश करिएगा कि मोटे निब वाला आपको डॉट पेन लेके जाना है, ठीक है। और मोटे निब वाला थोड़ा लेके जाइएगा, उससे आपका टाइम बचेगा। और जो ओएमआर है वो आप लास्ट में ही फिल करिएगा, आधा घंटे का टाइम बचा हो। या तो आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आपने 30 क्वेश्चन सीडीपी के कर लिए, उसके बाद आप 30 क्वेश्चन का ओएमआर फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने हिंदी अटेम्प्ट किया तो उसके भी 30 क्वेश्चन आप फिल कर दो, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो पेन है वो मोटे निब वाला लेके जाइएगा ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और ये जो एडमिट कार्ड है इसमें आपको लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो अच्छे से देखना है कि आपका जो लैंग्वेज 1 है वो कौन सी है, हिंदी है कि इंग्लिश है। अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको सबसे पहले पेपर में हिंदी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर लैंग्वेज 2 हिंदी है तो आपको लैंग्वेज 2 में हिंदी अटेम्प्ट करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर इस बात का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके 30 क्वेश्चन
गलत हो जाएंगे, ठीक है, 30 नंबर आपके चले जाएंगे। आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, ठीक है, पेज वगैरह आपको लेके नहीं जाना है, पेज आपको वहीं पे मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो जो पेपर आपको दिया जाएगा उसके पीछे जो है एक ब्लैंक पेपर होता है, उसमें रफ वर्क लिखा होता है, ठीक है, तो आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हो अपना जितना भी कैलकुलेशन है, और बाकी अगर वो दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हो सकता है आपको सेंटर पे ही पेज प्रोवाइड कर दिया जाए, और हो सकता है आपको ये बोल दिया जाए कि जो पेपर है उसके पीछे में आपको रफ पेज दिया हुआ है। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, देखिए हर सेंटर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो बोलेंगे शूज़ उतारो, है ना, शूज़ उतार के आओ। और जैसे गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार जैसे मैं पेपर देने गई थी तो पेपर में जो बैंड लगाया था, ठीक है, वो बैंड को भी हटवा दिया था उन्होंने। बैंड मीन्स जैसे कि आपने चोटी बांधी तो वो चोटी भी खुलवा देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिएगा थोड़ा। और जैसे ईयरिंग वगैरह है तो ये सब आप निकाल के जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मोजे वगैरह भी कई बार वो खुलवा देते हैं कि मोजे उतारो, वैसे ठंड का टाइम भी है वहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि आपको कैसे क्या हैंडल करना है, ठीक है। और बाकी जिसके पास भी बैग है वो आराम से बैग लेके जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेंटर पे उन्होंने बनाया होता है, बैग रखने की पूरी व्यवस्था होती है। तो आप सेंटर पे टाइम के अकॉर्डिंग 1 घंटा पहले ही पहुँच जाइएगा ताकि आपका ये सब चीज़ें हो सके, ठीक है। आपको बैग जमा करना होगा, आपको एंट्री करनी होगी, फिर जो आपको मिला है, आपको जो कॉपीज़ मिली हैं उसको फुल डिटेल में फिल करना पड़ेगा, और वो जो अटेंडेंस वगैरह लेते हैं उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए आपको बहुत जल्दी पहुंचना है सेंटर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा जो भी मैंने आपको बताई है। और बाकी गर्ल्स जो है वो एंट्री पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि उन्हें क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, ठीक है। जैसे कि ठंड का टाइम है तो लोग टोपा भी लगाएंगे, स्कार्फ भी पहनेंगे, तो उसमें भी वो लोग इशू बनाते हैं सेंटर वाले कि आप ये हटाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और ईयरिंग वगैरह आप थोड़ा अवॉइड करिएगा पहनने के लिए, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।